बच्चों चलो देखो, देखिएगा अब यहां पर इसके पर्सन आगे क्या, यहां पर x और t अलग अलग, सीधी सी बात। अब काम की बात सुनते हैं, यहां पर काम की चीज है, देखना याद रहे जब भी अपन वेव इक्वेशन दिए हुए हो, ये देखो बेटा, जैसे f है, x है और ये t है, ध्यान देना, f है, x है, एक मिनट, ये t है। एक और लिख दूं, फिर बताता हूं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं। x t, f x t, बता रहा हूं, घबराइए मत, दोनों एक साथ लिखूंगा, x t f x t। अब खेल देखो, आप नोटिस करो, अब इसको मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो इसको भी एक मिनट के लिए, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, t के पहले क्या है, प्लस माइनस, x के पहले साइन सेम है क्या, अपोजिट, अपोजिट, t के पहले, t के पहले बेंजी बोर्ड पे देख लो, पहले बार बेंजी देख लो, t के पहले प्लस के माइनस, प्लस, x के पहले साइन, ठीक है, t के पहले, t के x के पहले सेम के अपोजिट, ठीक है। अब सुनो, यदि ऐसा हो जाए, ध्यान देना, बोलूं, देखो यदि आप देखें, अगर x के पहले और t के पहले, x के पहले और t के पहले क्या साइन इन दोनों में अपोजिट है कि सेम है, माता जी सेम है क्या अपोजिट, अपोजिट चल रहा है ना, हाँ सेम है क्या अपोजिट, इसका मतलब ये है इसमें जो वेव है वो कहाँ जा रही है, लेफ्ट टू राइट, ये ध्यान रखना। अब सामने ड्राइव करवा रहे हैं यार, वो फिर इसमें अभी अपन एक करवा दिया, अपन कौन सा वाला कहाँ गया, अरे ये प्लस वाला करवा दिया ना, कहाँ गया प्लस वाला, अरे बात क्या, फिर आवश्यकता नहीं है, बस इतना काम हो जाएगा अपना। इधर आओ, अगर कैसा हो, साइन क्या हो, देखो सेम सेम, इसमें क्या हो, सेम सेम, तो क्या होगा, इस दोनों में वेव याद रखना क्या हो रही है, बोलो, राइट टू क्या हो रही है, लेफ्ट चल रही है, बस ये दिमाग में बैठा लो, बोलो हाँ है ना, उस पर हम पीएचडी ही कर रहे हैं, आवश्यकता है क्या फालतू करने का, जितने काम हो रहा है होने दो बस। पहले पड़ गया क्या, अगर t और x है, पहली बात तो वेव के लिए क्या जरूरी है, बीच में प्लस या तो माइनस होना जरूरी है, नहीं है तो वेव को बात खत्म कर दो, ठीक है क्या। एक बात अब पता करने में डायरेक्शन क्या होगा, देख कर पता करना हो तो यस, बताओ क्या होगा, अगर साइन क्या है अपोजिट तो लेफ्ट टू राइट, और सेम है तो ये लिख लो पहले, फिर बात करो, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वेव को देखते पकड़ना ही हो, ठीक है। अब सब देखेंगे, ठीक है, अब इनको मालूम है कि इसके बाद बताया ही नहीं था, है ना। हो गया, हो गया, ओके।
हेड डालो। सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, अब इसको समझिएगा, है ना, इजी है, अभी आपको दोबारा समझ में आ जाएगा, दिमाग लगाइएगा। ओके, बिल्कुल रिलैक्स होकर। बेटा इधर आइए, हो गया। इसी को बोलते हैं, याद पढ़ते हैं ना आप लोग, साइनोसॉइडल, साइन और कॉस वाली जो वेव होती हैं उसकी बात कर रहे हैं ना। अपन देखो पहले इसको, सुनो पहले। जैसे आप यूं समझो कि ऐसे देखो वेव है ना, इसको चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है मुझको। मैंने चीज जानबूझकर बनाई है ऐसे करके, ठीक है, जानबूझकर ऐसे पीछे ले आया मैं, जानबूझकर थोड़ा सा। ये जो है आपका ओरिजिन है, ये मान लो आप, है ना। ये क्या है, एक्स, एक्स है। ये क्या है, वाई है। टी कहाँ है, इधर। टी कहाँ है, इधर। कहाँ, दिमाग में चलेगा क्या? अरे कहाँ बनाऊँ टी, वो है ना। ये एक्स है, एक्स डिस्टेंस, ये वाई और टी इधर, चलेगा? चलो अब कहानी को समझो, समझो। रास्ते में पूरी नाव खड़ी है, आराम से ना, नाव खड़ी है, सब लहरें चल रही हैं, लहरें चल रही हैं। आपने कैसे नाव को देखा, वो नाव खड़ी है एक, जो भी आप नाव को देख रहे हो, देखा आपने। इमेजिन करो, प्लीज इमेजिन करो, प्लीज कैसे करो, इमेजिन करो। आप सब लोग नाव है, सब इमेजिन करो, एक नाव को आपने देखा। अब आपका ध्यान सिर्फ उस नाव के ऊपर है। नाव बोले तो एक पार्टिकल, प्लीज पास में आ गई। आपका ध्यान सिर्फ उस नाव के ऊपर है, तो आप देख रहे हैं वो नाव अपनी जगह पे ऐसे कर, प्लीज रिक्वेस्ट करो, इमेजिन करो, वो नाव अपनी जगह पे ऐसे ऐसे कर रही है। आपका ध्यान उस नाव के ऊपर है। ओके, आपने उस नाव को देखा, वो नाव ऐसे कर रही है, तो आपने कहा, घड़ी देखते रहना, इस टाइम पे नाव ये है, इसका मीन पोजीशन से इतना ऊपर है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। मतलब आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल को देख रहे हो जो अपनी जगह पे कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं अपन को इमेजिन कर लो, कुछ भी इमेजिन कर लो, कुछ भी इमेजिन कर लो, कुछ भी। आपने इस नाव को देखा, ये नाव इस जगह पर, ये इसका मैक्सिमम है, ये इसका मिनिमम है। इसी के बीच में क्या होने वाली है, ये टुकुर 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 करेगी। नहीं आया समझ में, आ रहा है ध्यान क्या बोल रहा हूं? तो ये नाव आपने देखा, कब देखा? एट टी इक्वल टू टी पे, किसी भी टाइम पे आपने नाव को यूं देखा, आपने कहा नाव यूं चल रही है। अब वो टाइम अपने मन का रखते रहना, आपको ऑटोमेटिक मिलते जाएगा सब कुछ। और वो नाव, जिस नाव को आप देख रहे हो भाई साहब, वो इमेजिन करो कि वो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है। बोलो हाँ है ना। वो एक्स नॉट वाला खेल नहीं करेंगे अपन, वो एक्स नॉट वाला हमारे क्या है, नीट पे आएगा ही नहीं, तो अपन बात ही नहीं करते अपन, ठीक है ना। सब इनिशियली कहाँ लिया करेंगे हमेशा, ओरिजिन पे। बोलो हाँ है ना। नहीं आया, बोलो क्लियर है क्या? अब इमेजिन करना, इमेजिन करना खेल हुआ क्या है, पहले पूरा खेल में क्या हुआ है वो समझना बस प्लीज। और ये पूरी वेव दौड़ रही कितने से, v से। इमेजिन करना रिलैक्स होकर। अगर तुमसे मैं ये कहूं, एक मिनट, ये क्या है, y, ये नाव अपनी जगह पे ऐसे कर रही है। बोलो क्लियर है क्या? तो क्या आप मुझसे ये कहने वाले हो, इक्वेशन ऑफ SHM ऑफ पॉइंट P, वो अपनी जगह पे नाव क्या कर रही है, कर रही है। क्या आप बोलने वाले हो कि सर y इक्वल टू क्या आएगा, a साइन ओमेगा टी। a इज योर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जितना ऊपर जाता है उसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। नहीं आया। इसमें आपका ध्यान किसके ऊपर है,
आपका ध्यान किसके ऊपर है? क्या उस एक पर्टिकुलर नाव के ऊपर है? बोलो हाँ है ना। अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। ये जो नाव अभी आप देख रहे हो ना, बस जब लहर जब आ रही थी ना, जब लहर आई होगी, सोचिए जब लहर, आप ऐसे करो कोई लहर, जब लहर यूं जा रही होगी कैसे भी करे, वो जो नाव आप देख रहे हैं ना कि इस टाइम पर ऐसे थी, बोलो हाँ है ना। रास्ते में सभी नाव जो रास्ते में उसको वेव के रास्ते में पड़ी होंगी, सब क्या हुई होंगी, जैसे वो ऐसे ऐसे कर रही है तो रास्ते में जितनी भी वेव पड़ी होंगी, जितनी भी नाव पड़ी होंगी, सब अपनी जगह पर क्या हुई होंगी, ऊपर गई होंगी, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ये सब हुई होंगी ऐसे। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो भाई, नहीं आया? क्या आपको नहीं लग रहा है कि इतना समय पहले ये जो पॉइंट है ये भी क्या हुआ होगा, ऊपर नीचे हो रहा होगा? जो घटना यहां घटित हो रही है, इतना समय पहले भी ये घटना घटित हो चुकी है। नहीं आया? कितना समय पहले? इतना समय पहले। कितना समय पहले? टी डैश समय पहले, और टी डैश क्या हो जाएगा, x/v। एक घटना घटित हो चुकी है, यानी इतना पहले भी जो है कोई ऐसे ऐसे कर रहा था। अरे बोलो यार, उसका भी y ऐसे ही वैरी कर, जैसे ये वाला y वैरी कर रहा है, वो वाला भी ऐसे ही इतना पहले ये सब लोग वैरी कर रहे थे। नहीं आया? नहीं आया क्या? तो क्या करो बताओ, क्या लिखोगे? y। अब y क्या लिखा जाएगा, बोलो? a साइन ओमेगा टी में से टी डैश माइनस, खत्म खेल। अब ये y किस पे डिपेंड करेगा, देखना भी, रुको। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी माइनस ये हो जाएगा x/v। अब ये y किस पे डिपेंड कर रहा है, t और x पे, इसलिए यहां पर लिखा जाएगा x, t। बोलो हाँ है ना। नहीं आया? ये क्या है? नहीं, ये है इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, जो आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, साइन और कॉस पे डिपेंड कर रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, साइनोसॉइडल बोल देते हैं अपन। साइन कॉस पे डिपेंड कर रही है तब। आ रही बात समझ में क्या है यहाँ पर? अरे बोलो यार, एसएम सब की बात कर रहे हैं, उसी की बात ही करने वाले हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? जो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव था वो तो लिख चुके हो, वही था। ये नहीं, ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव नहीं था। ये कह सकते हो कि हाँ, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव कह सकते हो, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव बोल सकते हो। आप इसको इक्वेशन ऑफ वेव नहीं बोल सकते हो, बट चूंकि ये इक्वेशन भी क्या उसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वेव है। और चूंकि पढ़ना हमको यही है, बस बात समझ में आ गई? क्या पर कॉपी खत्म, इतना ही हो गया, बाकी इसके अंदर लिखवा रहा हूँ रामायण। हो गया? अच्छा, इसके लिए क्या करिएगा प्लीज, एनसीईआरटी कोई भी एक्सपायर आपका बुक हो, एररलेस कुछ भी हो, इसकी एक बार थ्योरी पोर्शन पढ़िएगा, ऐसा रामायण पूरा लिखा होगा। सारी बात क्या, एक बार पढ़ने की कोशिश करिएगा कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो गया? बाकी रामायण में उसके डायग्राम मिटाता हूँ, फिर बाकी बात करता हूँ। डायग्राम मिटाने की आवश्यकता तो नहीं है, ऐसे रख देते हैं। हो गया? हो गया? चलो, अब जो बता रहा हूँ ध्यान देना। हो गया क्या? बस ये लाइन जाएगी। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से।
ये v क्या चीज़ भाई साहब, क्या बोला, ये वेलोसिटी का कोई दिक्कत नहीं, बट स्पीड बोला करो, स्पीड ऑफ वेव। याद रखना ये ऑलवेज हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, जो सिलेबस में कोई वेरी नहीं करवाएंगे, तो कांस्टेंट है ये। एग्री? ठीक है। अब असली खेल को समझो बेटे, एकदम शांतिपूर्वक, वहां तक चलेंगे अपन। समझो, खिसका लो इसको। y क्या है, x, t। व्हाट दिस? आप फिलहाल के माइंड में बैठा लो कि इक्वेशन ऑफ वेव है, अभी फिलहाल आप बैठा लो, आपके काम हो जाएगा इससे। अब बताओ ये क्या लिखा है, a sin ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी। बोलो क्लियर है क्या? ठीक, आप बस इतना माइंड में बैठा लो कि हाँ भाई आपके लिए तो ये वेव है। ठीक है, आ जाओ, सुनते जाओ, बोलो। मुझे एक बात बताओ, x, t, ये तो एम्पलीट्यूड जानते हैं आप, यहाँ साइन कॉस कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अंदर ले जाओ इसको, ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई वी इंटू एक्स। ओके, सुनते जाओ, अब रुकते बस, रुकते ना। देखो मैं लिख रहा हूं, ये बताओ स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है। ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है, जब किसी पार्टिकल में क्या नहीं होता, एक्सेलरेशन नहीं होता। अभी हमने क्या बोला, ये v ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। स्पीड, किस स्पीड चल रही है वेव, v से, बोलो हाँ है ना। और इसको एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट को की डिस्टेंस क्या बोलते हैं, लैम्डा। तो डिस्टेंस कितना हो गया, लैम्डा। एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। नहीं आया। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेव की स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। एक क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट ले लो, ट्रफ से ट्रफ ले लो, कुछ भी ले लो, बोलो हाँ है ना। डिस्टेंस क्या बोलेंगे, लैम्डा। टाइम क्या बोलेंगे उसको, टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं ना। भाई ये डिस्टेंस ले रहे हो तो उतना क्या लेना पड़ेगा अपने को, टाइम। खत्म काम, एज लो। ये बताओ ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t। देखते रहना यहाँ पर, ठीक है। ओके, ये बताओ ये ओमेगा बाई वी क्या चीज़ है, वो देखो। ये क्या लिखा है, बाई वी। तो देखते रहना, बस देखते रहना। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है बताओ तो, 2π/t। एक सेकेंड लिख रहा हूँ, 2π/t। और v का क्या रहेगा, v ही रहेगा। क्या ये बताओ था, ओमेगा बाई वी इक्वल टू, ये क्या लिखा है, 2π, v चला जाएगा ऊपर और t आ जाएगा नीचे। ये बताओ यहाँ से बोलना, यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ। ये बताओ कि लैम्डा इक्वल टू क्या होगा। सही है ना, हाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत है, मैं लिख रहा हूँ। यहाँ कोई किसी भी एक को रिप्लेस के चक्कर में पड़ा हुआ कुछ नहीं, मैं यहाँ पर किसी भी एक को मैं रिप्लेस करने के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। करूँ, क्या चीज़ आएगा, वी टी के ही पास जाना चाहिए। और गलत लिख रहे हैं क्या अपन, हाँ जाए, गलत लिख रहे हैं। ये ऐसे है, ये 1 है, 1, हाँ सही बोल रही हैं, बिल्कुल सही आप बोल रही हैं भाई। ये तो बाई 1 है ना, 1 ऊपर जाएगा ना, हाँ बिल्कुल सही आप बोल रही, मैं गलत लिख रहा था। चलो तो ये टी इंटू क्या जाएगा, वी। अब सही हो जाएगा ना, इधर ले आओ, इधर कितना हो जाए बताओ, v इंटू टी। अब बताओ क्या आया, ये मानते हैं कि ये 2π/, ये क्या हो जाएगा, लैम्डा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ओमेगा बाई वी है कुछ और नहीं हो, क्या है, 2π/λ। इसे बोलते क्या है वो देखिएगा। इसे हम डिनोट करेंगे के से, किसे, के से। क्या बोलेंगे, के। एक्चुअल में देखा जाए तो इसे क्या बोल जानते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, बोलो, एंगुलर वेव नंबर। क्या बोलते हैं, और सिर्फ 1/λ उसको बोलते हैं वेव नंबर। हरी बात क्या, 1/λ हो तो क्या बोलते हैं उसको, वेव नंबर। और 2π/λ हो तो एंगुलर वेव नंबर। हरी बात समझ में क्या, क्लियर रहेगा। अब बताओ y इक्वल टू फॉर्मूला, कोशिश करना याद रहे। बताओ क्या है, बताओ, ए बोलो बेटा, साइन ओमेगा टी बोलो माइनस ऑफ के एक्स। क्यों, जहाँ ओमेगा बाई वी है उसको किससे रिप्लेस कर दिया, के से। तो क्या आपको याद रहेगा क्या, यह नहीं याद रहेगा, कॉपी करो, फिर बात करते हैं आगे।
फिर बोल रहा हूँ बेटा, देखो ओमेगा के पहले प्लस माइनस हो सकता है, एक्स के पहले प्लस माइनस हो सकता है। क्लियर है क्या? ठीक है। हो गया? यस। चलो और भी इक्वेशन है। ओमेगा का लिख सकते हैं अपन 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं। दो बेटा, ओमेगा क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकते हैं, है ना? अब बताओ, इसके बाद एक और लाइन देख लो, देख लो, देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। मैं जैसे बार बार वाई लिख रहा हूँ ना, चाहो तो आप वाई ब्रैकेट में क्या लिख दो, एक्स कॉमा टी लिख सकते हो, है ना? ऐसा नहीं कि नहीं लिखना है, ठीक है? अब बताओ यहाँ पर क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा? देखो ए साइन, देखो तो ये तो ऐसे लिखा जाता है, टी होता क्या है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी हो जाएगा, और यहाँ पर टी, और ये क्या है 2 पाई बाई लैम्डा, और ये क्या होता एक्स। कुछ कॉमन है क्या इसमें? बोलो बोलो बोलो। 2 पाई कॉमन ले लो, बेस्ट रहेगा। तो टी बाई टी माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बाई लैम्डा। अच्छा बताइए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लिख तो नहीं रहे हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा फाई नॉट, दैट इज द इनिशियल फेस, वो लिख नहीं रहे अपन, है ना? बात समझ आ गई क्या यहाँ पर? हाँ लिख लो, मुझे जरूरत पड़ेगी बात करेंगे अपन। हो गया? चलो तो बेटा अब थोड़ा सा याद कर लो, सुनो। ऐसे y इक्वल टू कभी ऐसा लिखा हुआ गया a साइन x, एक लिखा गया y इक्वल टू क्या आ गया बेटा, a साइन ओमेगा टी, जो भी लिखा ए बगल में लिखा हुआ है, ठीक है? और एक आ गया यहाँ पर y, चाहो तो x कॉमा टी भी लिख लो, इक्वल टू बगल में लिखा हुआ देखिएगा। ये जो है आपको लिखा हुआ है कुछ इस फॉर्मेट में, a साइन 2 पाई बाहर कर लो, टी बाई टी माइनस एक्स बाई, कोई भी लिख लो, के एक्स माइनस वाला कोई फॉर्मेट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? खेल को समझो। ये क्या बेटा, ये इसको जब भी बोला जाएगा तो यह इक्वेशन ऑफ फोटो कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। कभी ऐसा लिखा हुआ आ गया, ध्यान रखिएगा, यह इक्वेशन ऑफ, हम बोलेंगे इसको एसटीएम बोला करेंगे। जब भी ऐसा आ जाएगा तो उसको क्या बोला करेंगे, इक्वेशन ऑफ वेव बोला करेंगे बेटा, फिलहाल हम के लिए। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? एक बात। दूसरी बात ये देखिए, इसमें ये क्या चीज़ है बेटा, मीन से कितना ऊपर नीचे, तो ये जो है आप अब फिर देखो, पहले इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कौन सा पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल। बोलो हाँ है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ठीक है? मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल पार्टिकल लिख दूं, है ना? पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, फ्रॉम मीन पोजीशन। आ रही बात समझ में क्या? मीन से कितना ऊपर या नीचे है। एक्स क्या है बेटा, सॉरी ए क्या है बेटा, ये क्या है बोलो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इधर आ जाओ, ये तो क्या है, टाइम पीरियड। यहां पर एक और चाहो तो लिख दो, क्या चाहिए बताओ, प्लस माइनस फाइव नॉट। ये ऐसे ऐसे कर लो पूरा। बोलो क्लियर है क्या? इस देखो आप ध्यान देना, इसमें से और किसको क्या बोलते हो वो भी सुनते जाओ। ये जो आपने लिखा है 2 पाई और फिर लिखा है टी माइनस टी माइनस एक्स बाई लैम्डा, बोलो हाँ है ना, लैम्डा, और प्लस माइनस फाइव नॉट। इसका ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, अच्छा लगेगा, देखने अच्छा लगेगा। ये ऐसे आप जानते हैं, इस पूरे को इसको हम बोलते हैं फेज। पूरे को ध्यान रखना, फेज बोलते हैं। बोलो हाँ है ना। इसे क्या बोलते हैं,
यस, इसको हम लोग बोलेंगे, याद रखना, इनिशियल फेज बोलेंगे, इस बात को ध्यान रखना। बाकी सबका मालूम है क्या होता है, कैसा चीज़, बात समझ में आ गई यहाँ पर। यानी उसी के नीचे एक नोट डाल के लेता कि दिमाग में बैठा रहे क्या होगा। बाकी मैं चर्चाओं के दौर चालू कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट करें। बाकी सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, धीरे धीरे अपन बात करते जाएंगे। हो गया, चलिए दौर चालू करते हैं कुछ और चीज़ों का। हो गया बेटा, बोले बात करें। चलिए आइए, इधर देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहिएगा। क्या y, मैं y चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो y छोड़ लिख दो, तो a साइन ओमेगा t माइनस ऑफ kx। क्या यहाँ प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको मालूम है k क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा, और ओमेगा 2 पाई बाई टी। अब खेल को देखो भाई साहब, अब खेल को देखो, अब खेल फंसने वाला भाई साहब, सुनना ध्यान से। बोलो, मैं कह रहा हूं लेट t इक्वल टू कॉन्स्टेंट, नहीं टी मत कॉन्स्टेंट करो, पहले x कॉन्स्टेंट करो ताकि बात समझा पाऊं। लेट x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका क्या मतलब, अगर मैंने इससे पहले, ये तो वेव का इक्वेशन आ गया, हमने कहा x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी मैं एक पर्टिकुलर नाव की बात कर रहा हूं, यानी मैं एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करने लगा हूं। तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल करता क्या है, ऐसे अच्छा, एक पर्टिकुलर पार्टिकल तो अपनी जगह क्या कर रहा है, एसएम कर रहा है वो, तो बस बोलो हाँ है ना, नहीं आया समझ में। तो आपने x को कांस्टेंट कर दिया, इसका मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात करना चालू कर चुके हैं। अब सुनो क्या लिखा हमने, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि x को कांस्टेंट कर चुके हो। तो क्या यहाँ ऐसा डी लगाया जाएगा, कैसा डी लगाया जाएगा, ये वाला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें वेरी करती हैं, एक को कांस्टेंट रख रहे हो तो ऐसे करना पड़ेगा। अब इधर आ जाओ, देखो इधर क्या लिखा, ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन बाई क्या हो जाएगा, डी टी, हल्का सा ए तो ए ही रहेगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, क्या होता है, कॉस, ये देखो, तो आपने लिखा कॉस, और बोलो ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स इंटू, अब जाओ अंदर डी, अब आप तो डी दिमाग बैठा रहे हो, टी बाई डी टी, और अंदर क्या लिखा बताओ, ओमेगा टी माइनस के एक्स, सुनते रहना बस। ये बताओ डी वाई, आप डी बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना, और पार्शियल लिखा, ध्यान रखना। अब बताओ क्या होगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, अंदर जाओ। क्या आपने x को कांस्टेंट किया हुआ है, यस, k तो कांस्टेंट है ही, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, ओमेगा तो कांस्टेंट है ही, और t का क्या हो जाएगा, 1, t के रेस्पेक्ट में क्या बचा, ओमेगा बचा, नहीं आया, क्या बचा, ओमेगा बचा, वह ओमेगा मैंने यहां लगा दिया, आया क्या, रुकते रहेगा, यहां पर जगह चाहिए, कुछ लिखूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं वो सुनिएगा, यहां पर अब मैं अगेन जो है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी करने जा रहा हूं।
फिर से अगर मैं फिर डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या लिखा जाएगा बोलो, y बाई डी टी स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन ए ओमेगा, तो पहले से ही पढ़ा है बेटा, आपको आता है डिफरेंशिएशन वगैरह हल्का फुल्का, ठीक है। यहाँ देखिएगा, अब बताओ यहाँ पे क्या है, कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो ये रहा वो माइनस, अब ये लिखा मैंने साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर अंदर जाएंगे, जैसे उसमें गए थे, तो ओमेगा टी, ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, टी का 1 खत्म, तो क्या बचा, एक यहाँ ओमेगा आएगा, एक ओमेगा पहले से ही है तो ओमेगा स्क्वायर, नहीं आया क्या, रुको मुझे एक बात बताओ, ये क्या आया है, ये क्या आया है, ये क्या आया है बताइए जल्दी बोलिए, ये क्या आया है भाई साहब, डी वाई बाई डी टी, आप एक पार्टिकल की बात कर रहे हो, पार्टिकल का वाई, ये वाई, जानते हैं क्या आया है, ये एक्चुअली देखा जाए तो क्या आया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, बोलो हाँ है ना, उस जो पार्टिकल देख रहे हो जो इतनी डिस्टेंस पे है, टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है हमको, नहीं आ रहा है, ये बताओ ये क्या चीज़ है, ये वाला, ये जो है एक्सेलरेशन ऑफ, यस ये है पार्टिकल ऑफ क्या है, मीडियम है, नहीं आया, रुको अब यहाँ पर तो ये कहानी हो गई, आगे देखो, ये जो y इक्वल टू आप लिख के बैठे हुए हो, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, कल लाइन से क्वेश्चन हो रहे भाई साहब, कल लाइन से पूरा रामायण खत्म हो चालू हो जाएगा, एक एरिया कर लेंगे फिर पूरे क्वेश्चन कर लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ सुनो, इफ t इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या मतलब, t कॉन्स्टेंट क्या होता है, सुनो ऐसे वेव बनी हुई है और आप साइड से फोटो क्लिक कर लिया, क्लिक हो गया, फोटो बन गया, आप फोटो लेकर बाहर आए, तो अब बताओ क्या हो, जब आपने फोटो क्लिक कर लिया टाइम तो रुक गया, तो जो पार्टिकल जहाँ पे होगा, आपने सुना होगा, महाभारत देखा होगा, जब भगवान कृष्ण जो है क्या कहते हैं, गीता का उपदेश देते हैं ना, पूरा ब्रह्मांड रुक जाता है फुलकर, कोई देखे हो क्या, हो नहीं कभी, है ना, तब बस सब रुकते हैं, भगवान जो अर्जुन जी पर सुनते रहते हैं बातें, तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम क्या हो गया है, रुक गया है, यस जो ऐसे है तो ऐसे, जो ऐसे है वो ऐसे ही रह गया है, पहले पड़ी बात यहाँ पर क्या, अब सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूँ सुनो, यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, सबको मीनिंग समझाऊंगा धीरे धीरे करके, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, अब एक्स करेंगे, टाइम तो रुक गया है, ये बताओ क्या तुमको पढ़ा चुका नहीं पढ़ा चुका हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स क्या मतलब होता है, स्लोप, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m को क्या बोलते हैं स्लोप, डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, क्या आएगा m, व्हाट इज दिस स्लोप, ये नहीं पढ़े हो, डी वी बाई डी टी, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, नहीं पढ़े, इधर आओ, ये बताओ क्या किया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, अब देखो बट पार्शियली होगा, ऐसे लिखना चाहिए, सुनो सच्चाई तो लिखना चाहिए, पार्शियल डिफरेंसेस लिखना चाहिए, लिखना ही चाहिए, बुक में ही लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, पार्शियल, अपन वहाँ नई झमेले में पढ़ रहे हैं, आरी बात समझ में क्या, हाँ इतना आगे काफ़ी है अपने लिए, बोलो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, नहीं आया, बोलो क्या आएगा, ये रहेगा साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब रुकना, ये लिख लेते हैं भाई, इस बार तो लिख ही लेते हैं, डी बाई क्या जाएगा डी एक्स, और यहाँ क्या जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब बोलो ये क्या आया, बोलो भाई साहब, ये तो रहेगा, आगे बोलो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, अब बोलो क्या टी कांस्टेंट हो चुका है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये पूरे कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, अंदर जाओ, माइनस के, और एक्स क्या हो जाएगा 1, एक्स का एक्स में क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा माइनस के,
वो माइनस के कहाँ जाएगा, आगे। ये रहा माइनस और ये रहा के। बोलो क्लियर है क्या? यस। इक्वेशन, इसको जगह नहीं मेरे पास, यहाँ 1 लिख दूँ। ये इक्वेशन 1 है, ये कौन है, इक्वेशन नंबर 2। सुनते रहिएगा, जगह है ना, काफ़ी जगह है मेरे पास अभी तो। ये इक्वेशन नंबर 3, सुनते रहना बस। मैं यहाँ, मुझे जगह चाहिए, बचाऊंगा। अगेन बोलो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इतने में आ जाना चाहिए। बोलो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बोलो कॉस का माइनस साइन, वो वाला माइनस, ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। फिर अंदर जाओगे, ओमेगा टी 0, फिर माइनस से बच जाएगा, फिर माइनस बाहर आ जाएगा, तो फिर माइनस बचा रहेगा। बोलो हाँ है ना। और के भी बाहर आएगा, तो के पहले से क्या हो जाएगा, ए के स्क्वायर, सिर्फ के पे स्क्वायर है, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये रहा, आया क्या? आप कमाल सुनते जाओ धीरे धीरे करके। वो याद करने वाली चीज़ स्टार्ट हो रही है। याद रखो 2 चीज़ें, मतलब याद सभी करना है, मेन ये सब याद रखना बस। सुनते जाओ। अगर मैं, ये सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ था ना, ये सिंगल वाले को सिंगल डिवाइड मारो तो, और डबल डबल डिवाइड मारेंगे, है ना, दोनों हमारे काम के हैं। अगर मैंने इक्वेशन 1 को डिवाइड मारा 3 से, सिंगल को सिंगल से, कहाँ जा रहे हो, टाइम है, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, पढ़ लेते हैं, चलेंगे साथ। चलो देखें बेटा, बताओ क्या आएगा। डायरेक्ट काट देंगे, है ना, सिंगल सिंगल डिवाइड मारो। ये इससे कॉस चला गया, ए चला गया, देखो ना, कॉस से कॉस जाएगा पूरा का पूरा, ए से ए जाएगा, यहाँ बचेगा ओमेगा, वहाँ बचेगा के, तो क्या बचा, ओमेगा बाई के। माइनस है, हाँ बिल्कुल बचेगा, बिल्कुल माइनस आएगा। ये बताना तो, ये ओमेगा क्या था, 2 पाई बाई टी, और के 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा गया ऊपर, टी से टी कट गया, बोलो माइनस लैम्डा बाई टी। ये क्या चीज़ है, अरे 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 अरे, v इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये था भाई साहब v, वेलोसिटी ऑफ वेव। बोलो आया क्या? चलो देखो, क्रॉस मारो, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्रॉस माइनस वी, और बोलो डी वाई बाई डी एक्स। याद रखना एक, अच्छा उसमें तो स्क्वायर था, आ रहा है ना, आ रहा है अगला। अब इक्वेशन कर रहे हैं, इक्वेशन बोलो 2 डिवाइडेड बाई 4, डबल को डबल से डिवाइड मारो, ये डिवाइड इससे, बोलो साइन चला गया, ए चला जाएगा, ये माइनस है यहाँ माइनस है, ये दोनों चले जाएंगे, क्या बचेगा, ओमेगा, और वहाँ के बचेगा। क्या बचा बताओ, डी स्क्वायर वाई अपॉन बोलो डी टी स्क्वायर, इधर बोलो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बोलो क्या आ रहा है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, वहाँ के स्क्वायर, यानी क्या बचा, ओमेगा बाई के का होल स्क्वायर। अभी आपने ओमेगा बाई के कुछ निकाला था, वी आया था ना, ठीक है, बताओ क्या आया। तो ये क्या आ गया, v का स्क्वायर, बोलो क्या आया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, बोलो v स्क्वायर, और ये क्रॉस होकर उस तरफ जा रहा है, बोलो हाँ है ना, यही बताया था क्या बीच में मैंने। इसे क्या बोलते हैं, ये है वेव इक्वेशन, एक्चुअल में जनरल इक्वेशन, बोलो हाँ है ना। तो वो क्या है, वो कुछ और बताएगा, सुनो। ये बताओ, यहाँ ध्यान रखना, इधर देखो, ये क्या चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, उसको हम लोग बोलने वाले, ध्यान रखना वीपी से। बोलो ये क्या चीज़ है, वीपी,
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस ऑफ क्या आएगा, v इंटू, जगह है अपने पास, ये क्या है, dy बाई dx क्या है, स्लोप। स्लोप क्या याद रहेगा क्या? अरे बोलो यार, नहीं याद रहेगा, कोशिश करी जा सकती है, बोलो हाँ है ना। ये उसके बाद एक डेरिवेशन और है, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन पूरा बचा हुआ हमारा। उस डेरिवेशन के बाद मान के चलो कि हम अच्छे खासे क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है ना। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सर ने बोल दिया मैं क्लास नहीं लूँगा तो मैं आ जाऊँगा ये तो घूमते घामते। पूछ लेता हूँ सर से, सर थक गए हैं क्या आज? कौन सा? अच्छा हाँ, ये बात भी सही है। कितना बचा है अभी?